हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम आपके लिए एक खुशखबरी लाए हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2025 के एग्जाम को लेकर एक बिग अपडेट आपको देखने को मिलेगी। आप अपना पेपर अपने ही जिले में दे सकते हैं, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में देख सकते हैं। कई बार आपने फॉर्म फिल किया भी होगा। अगर जब भी हम आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के तहत कोई भी फॉर्म फिल करने जाते हैं तो हमें वहां पर रेलवे के जोन दिखाई देते हैं बहुत सारे। अब वो जो फॉर्म फिल करते हैं तो कोई एक जोन हम सेलेक्ट करते हैं और वो जोन हम इस आधार पे देखते हैं कि कहाँ किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं। अगर ज्यादा वैकेंसीज हैं, कंपटीशन कम है, तो वही हमारी प्रायोरिटीज रहती हैं। तो क्या हम कहीं और किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, हमने कंपटीशन कम होने के आधार पे किसी और बहुत दूर जगह हमने कर दिया फॉर्म फिल, तो क्या हमें इतनी दूर जाना पड़ेगा पेपर देने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, आप अपने ही स्टेट में पेपर दे पाएंगे। इसके लिए रेलवे ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। अब जैसे बात करें, हम दूसरे स्टेट में इतनी दूर पेपर देने जाते हैं तो एक तो हमारा मेंटली प्रेशर रहता है, ऊपर से किराया वगैरह लगता है जो कि एक आम गरीब परिवार का व्यक्ति अफोर्ड नहीं भी कर पाता है कई बार। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी ये कहानी रहेगी। जब हम बात करते हैं एनटीपीसी के बारे में, थोड़ी जानकारी आपको बता देता हूं। इसका एग्जाम कब आने वाला है, सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब बात करते हैं, आपने एनटीपीसी या तो ग्रेजुएशन लेवल का फिल किया होगा या फिर अंडर ग्रेजुएट फिल किया होगा। ग्रेजुएट लेवल में कौन कौन सी पोस्ट आती हैं यहां पर आप देख सकते हैं। मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, आप वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे देखें तो ये वैकेंसीज हैं। तो ग्रेजुएट लेवल पे कितनी वैकेंसीज आई थी आपको पता है? 8,113 वैकेंसीज थी और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे 3,445 वैकेंसीज आई थी। ठीक है। अब जैसे बात करते हैं कि ये एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला कब है, तो ऐसी संभावना है कि अगले महीने में यानी मई में हो सकता है, या फिर उससे अगले महीने जून में आपका ये एग्जाम हो जाएगा। टोटल वैकेंसीज कितनी आई हुई थी तो आपको पता है 11,558 वैकेंसीज थी, जिसको मैंने डिवाइड करके बता दिया है कि 8,113 वैकेंसीज ग्रेजुएट लेवल पे थी, 3,445 वैकेंसीज अंडर ग्रेजुएट लेवल की थी। टोटल मिलाकर 11,558 वैकेंसीज बनती है। आपका एडमिट कार्ड कब आएगा? आपके एग्जाम से 4-5 दिन पहले आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएगा, और उससे भी कुछ दिन पहले यानी एग्जाम से 10 दिन पहले मोटा मोटा मान के चलिए कि आपको पता लग जाएगा कि आपका एग्जाम कौन सी जगह पर है, कौन सी सिटी रहेगी। तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करना पड़ेगा। जब आप जाएंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चंडीगढ़ पे, तो यहां ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, सिटी इंटीमेशन स्लिप लिंक फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो यहां पर सिटी इंटीमेशन टेस्ट है ना, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पर आप कैंडिडेट लॉगिन कर सकते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, अपने पास आपका जो पासवर्ड है वो डाल दीजिए, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ एज ए पासवर्ड यहां पर ली जाएगी। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये कैप्चा दिया होगा, उसके बाद आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि आपका कहां पर आने वाला है एग्जाम। पॉइंट आपको इतना क्लियर हो गया हो तो चले। अब मैंने कहा था ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल, थोड़ा सा और सिंपलीफाई करके बता देता हूं मैं। ग्रेजुएट लेवल में मैंने कहा था कि 8,113 वैकेंसीज थी, है ना। अब इसमें कौन कौन सी पोस्ट है ग्रेजुएट लेवल पे, तो थोड़ा सा यहां पर मैंने और इसको सिंपलीफाई करके समझाया है। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की 1736 वैकेंसीज हैं। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 1507 वैकेंसीज हैं जिनके एग्जाम होने वाले हैं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 732 वैकेंसीज आउट हुई थी। गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3144 वैकेंसीज थी। स्टेशन मास्टर की 994 वैकेंसीज थी। तो ये ग्रेजुएट लेवल पे आपने फॉर्म फिल किया होगा, उसका एक ब्यौरा है कि कहां कौन सी पोस्ट पे कितनी वैकेंसीज थी आपने। या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल के विद्यार्थी होंगे तो फिर आपके लिए 3,445 वैकेंसीज आउट हुई थी जिसके लिए आपने फॉर्म फिल किया हुआ है। तो अब देखते हैं, अगले महीने में इसका एग्जाम आ जाएगा। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के नाते 2022 वैकेंसीज थी। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के नाते 361 वैकेंसीज थी। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के नाते 990, और ट्रेन क्लर्क के नाते 72 वैकेंसीज थी, 72 वैकेंसीज थी। तो इस प्रकार अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आपको देखने को मिलेंगी 3,445।
तो इस प्रकार आपको मैंने बता दिया ग्रेजुएट लेवल पे कितनी थी, आपने कौन सी पोस्ट पे जाना है, कौन सी पोस्ट के लिए आपने सोच रखा है, उसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। अब जब बात करते हैं आपके एग्जाम की, तो मैंने कहा अभी इस अप्रैल के लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और अगले महीने के एंड में हो सकता है आपका एग्जाम हो जाए, अन्यथा जून में तो होगा ही, है ना। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, तो सबसे पहले आपको पता है इसमें स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले सीबीटी 1 होता है, अगर सीबीटी 1 आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो सीबीटी 2 में आपको एंट्री मिलती है, फिर स्किल टेस्ट होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। तो मुख्यतः आपको पता है ये 4 स्टेजेस आपको देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली स्टेज सीबीटी 1 के बारे में। इस सीबीटी 1 का जो एग्जाम होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये, इसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन, और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ईच क्वेश्चन विल बी 1 मार्क्स, यानी 100 क्वेश्चन इनटू 1 करेंगे तो 100 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा। समय मिलेगा आपको 1 आवर 30 मिनट्स, यानी 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 1/3 नंबर जो है आपके काट लिए जाएंगे। थोड़ा सा सिलेबस की बात करता हूं, यानी सीबीटी 1 के सिलेबस की बात कर रहा हूं, तो जनरल अवेयरनेस के कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे, और कितने मार्क्स के होंगे, मैंने कहा ईच क्वेश्चन विल बी 1 मार्क्स, तो आप कहेंगे एक 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हो जाएंगे। उसके बाद में मैथमेटिक्स का पोर्शन कितना पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन होंगे, और रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार से कितने नंबर बन रहे हैं, तो आप कह देंगे 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 90 मिनट का समय रहेगा। जनरल अवेयरनेस की क्लासेस आपके इसी यूट्यूब चैनल पर चल रही हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स की क्लासेस शुरू हो जानी है, और रीजनिंग की क्लासेस के कुछ टॉपिक मैंने करवा भी दिए हैं, तो ये आप इसी यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस जल्द ही और शुरू हो जाएंगी। आफ्टर सीबीटी 1 की बात करें, अगर आप सीबीटी 1 को क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे सीबीटी 2 में जाने के लिए, और सीबीटी 2 में अगर आप अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे, तो आपको स्किल टेस्ट में जाना पड़ेगा, जैसे कि टाइपिंग टेस्ट एटसेट्रा। और उसके बाद आपका फाइनली जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर आपको क्या है ज्वाइनिंग मिल जाएगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। और आपको बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कम्युनिटी पोस्ट में, तो वहां पे बने रहिए। लाइव क्लासेस भी चलती हैं, करंट अफेयर्स, जीके जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग सब। ठीक है, थैंक यू सो मच।